नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने आज कहा कि पूरे प्रदेश में 2022 में सरकार बनेगी बसपा की। उन्होंने कहा कि लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम अयोध्या क्यों आए हैं, क्या अयोध्या भाजपा की ठेकेदारी हो गई है। भगवान राम को बरसों भाजपा ने टेंट में रखा। केंद्र और प्रदेश में सरकार भाजपा की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब शुरू हुआ है राम मंदिर का निर्माण। मंदिर के नाम पर बरसों से चंदा इकट्ठा किया है। 1 वर्ष हो गया है, अभी रामलला में मंदिर नहीं बना। 1 साल में नींव भी नहीं भर पाई। क्या अयोध्या के महंतों से मंदिर निर्माण पर राय ली गई? श्री मिश्र ने आज कहा कि हमारी सरकार में 1 साल में भव्य स्मारक बन गया, ये 1 साल में नींव भी नहीं बना पाए। सम्मेलन में जुटी भीड़ को संबोधित करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि ब्राह्मणों को सम्मान दिलाना है जिसके लिए वह जीते हैं। 13% ब्राह्मण हैं, फिर भी वह हाशिए पर हैं। इसका कारण ब्राह्मण एकजुट नहीं हो पा रहा है। ब्राह्मण को एकजुट होना पड़ेगा। असली ताकत तभी मिलेगी जब ब्राह्मण एकजुट होगा। सम्मेलन में शामिल होने से पहले सतीश मिश्र ने सबसे पहले रामलला का दर्शन किया और उसके बाद वह हनुमानगढ़ी पहुंचे और संतों से मुलाकात की। सरजू माता का भी दर्शन पूजन उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के चलते कार्यक्रम को छोटा करना पड़ा है। कोरोना काल खत्म होने के बाद बड़ी सभा की जाएगी। हमने बहुत से कार्यकर्ताओं को समझा दिया है। धर्म में कोई राजनीति नहीं करते हैं। धर्म में जो लोग राजनीति करते हैं उनकी सोच होती है कि हम इसमें किस तरह कार्यक्रम करें, क्या करें। हम भगवान राम पे आस्था रखते हैं, हम भगवान कृष्ण में आस्था रखते हैं, हम भोले शंकर में। हम लोग ब्राह्मण समाज से हैं और हम सारे भगवानों पे आस्था रखते हैं और रामचंद्र जी के तो रोज़ सुबह उठ के पहले पूजा करते हैं। तो अगर हमने कार्यक्रम सोचा है उत्तर प्रदेश में स्टार्ट करने का, तो आपकी हमने सोचा भगवान श्री राम का अयोध्या में चल करके उनके रामलला के दर्शन करके अपना कार्यक्रम शुरू करें। उनका कोई हम लोग राजनीति नहीं डालते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि भगवान श्री राम उनके हैं तो इससे आज संकीर्ण सोच। भगवान श्री राम सबके हैं और भगवान श्री राम जितने उनके हैं शायद उनसे ज़्यादा हम लोगों के हैं, हमारे हैं। हम लोग तो पता नहीं वो करते भी हैं कि नहीं। हम लोग तो सुबह उठ के पहले पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। कोरोना काल के चलते छोटा सा कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा कहना था सतीश चंद्र मिश्र का। लेकिन तस्वीरें आप देखें, जिला प्रशासन ने दी थी मात्र 50 आदमी की अनुमति, लेकिन यहां पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी गईं। भीड़ वो भी बिना मास्क के, ना कोई सैनिटाइजर ना कोई मास्क। सम्मेलन में पहुंचे लोग भीड़ के शक्ल में यहां पर मौजूद थे। कोरोना गाइडलाइन के पालन के लिए यहां पर कहा गया था, लेकिन कोई नहीं था जो यहां कोरोना की गाइडलाइन का पालन करता। ये तस्वीरें आप देखें, किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा है। सम्मेलन कराने वालों की जिम्मेदारी बनती थी कि जिला प्रशासन के गाइडलाइन की वो अवहेलना ना करती, लेकिन खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं और प्रशासन देखता रह गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की, जहां पर कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ा दी गईं। ये देखें, जब सतीश चंद्र मिश्र प्रवेश कर रहे थे सम्मेलन स्थल पर, तो भारी संख्या में भीड़ और मास्क किसी के पास नहीं। बसपा के प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी में पहुंचे बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को आज विरोध का भी सामना करना पड़ा। जहां एक तरफ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे नैतिक पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया, तो वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम में पहुंची समाज सेविका बबीता शुक्ला ने भी बसपा और सतीश मिश्र के ब्राह्मण प्रेम को लेकर कई सवाल खड़े किए। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे नैतिक पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कार्यक्रम में प्रवेश नहीं करने दिया। राष्ट्रीय सचिव चंद्र प्रकाश पांडे ने कहा कि 2007 में ब्राह्मणों की हितैषी बनकर यूपी में अपनी सरकार बनाकर मायावती दिल्ली में डेरा जमा ली थी। कोरे आश्वासन के अलावा ब्राह्मणों के लिए आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। आज जब चुनाव सर पर है तो बीएसपी को फिर से ब्राह्मणों की याद आ रही है। विशाल फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाज सेविका बबीता शुक्ला ने खुशी दुबे मामले को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि जब खुशी दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तब सतीश मिश्र कहां थे और मायावती कहां सो रही थी। अब जब चुनाव करीब आया तो खुशी दुबे और ब्राह्मण याद आ रहे हैं।
ब्राह्मणों की बहन, बेटी, माँ, जो भी मुझे ब्राह्मण मानता होगा, ये गेम आपका उत्तर प्रदेश में मैं बबीता शुक्ला नहीं होने दूंगी। मैं आज आपके प्रोग्राम में आई थी, आप चाहें तो अपनी वीडियोस वायरल करवाइएगा और मेरा चेहरा वहाँ पे देख लीजिएगा। और आपको सिर्फ मात्र सुनने आई थी कि आप कौन सा गेम खेलने वाले हैं। सर 14 वर्ष बाद आपको याद आया क्या कि राम जी वनवास गए थे? उसके पहले आप कहाँ थे? 14 साल बाद आपको याद आया। आपने एक वहाँ पे एक कठोर शब्द और यूज़ किया कि मायावती बहन जी को मैंने हाथी दी, और हाथी लेकर वो माइक के सामने जाती हैं और बोलती हैं हाथी नहीं गणेश है वो। सर अगर वो गणेश था तो 14 साल पहले गणेश क्यों नहीं था? तो तिलक तराजू जूता क्यों था वो? तब तो आप पंडित को जूते मार रहे थे। आज आप पंडित के तिलक को, गणेश को समर्पित करने की बात करते हैं। कुछ शर्म करिए सतीश मिश्रा जी, शर्म करिए। ब्राह्मणों को छलने की दोबारा जो आपने रणनीति तैयार करी है, मैं बबीता शुक्ला और मेरे साथ जितने भी ब्राह्मण भाई लोग हैं 27 शहरों से आपकी इस रणनीति में आपको सफलता नहीं हासिल करने देंगे। पहला क्वेश्चन। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर आप कहते हो कि ब्राह्मणों का सम्मेलन आपने किया था अयोध्या के अंदर, सर मैं भी ब्राह्मण शेरनी हूँ, 150 पंडित नहीं पहुँचा था आपके कार्यक्रम में। और हाव भाव जितने भी दिखा लीजिए सर, 100 गाड़ियाँ खड़ी करने से और मायावती जी का पोस्टर लगाने से ब्राह्मण नहीं आपके पीछे चलेगा। दूसरा, अगर आप ब्राह्मणों की राजनीति करना चाह रहे हो तो दे दो 100 सीट सर, कंफर्म कर दो 100 सीट। अरे बबीता शुक्ला को सीट नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे 100 मेरे युवा नेताओं को, ब्राह्मणों को आप नाम लिख के और एक ज्ञापन दे दें पत्रकार भाइयों को कि बस्ती जिले से, रुधौली जिले से, लखीमपुर से, गोरखपुर से हमारे कौन कौन से ब्राह्मण नेतृत्वकर्ता निकल के आ रहे हैं जिनसे आप खरीद फरोख्त नहीं करोगे, क्योंकि आप इसमें सबसे अव्वल हैं। मैंने ऐसे ही बात करी थी बीएसपी से, बीएसपी के कुछ नेता लोगों से। मैंने कहा भाई मुझे तो टिकट चाहिए, तो उन्होंने मुझे जो पर्चा दाखिला करने का रेट बताया सर, वो 2 करोड़ का बताया है। अरे साहब कितनी औकात है आपकी? 2 करोड़ में उत्तर प्रदेश पूर्वांचल हम ब्राह्मण लोग चाहें तो खरीद के रख लेंगे, खरीद के रख लेंगे मैडम। आपके 20,000 40,000 वोट की आवश्यकता नहीं है। वो ड्योढ़ी फीडर के जेई सुनील कुमार के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। महिला ने गंभीर आरोप लगाया है और मुकदमा न लिखे जाने पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रौनाही थाने का घेराव कर दिया। भाजपाइयों का आरोप है कि जेई को पुलिस बचा रही है। पिछले 6 घंटे से भाजपाई कार्यकर्ता रौनाही थाने में डेरा डाले हुए थे। उधर सूचना मिलने पर पहुंची बीकापुर विधायक शोभा सिंह चौहान भी धरने पर बैठ गईं। इसके बाद काफी मनमनोवल हुई और रौनाही थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। तब जाकर के विधायक ने अपना धरना समाप्त किया। केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप जड़ते हुए भारतीय किसान सभा के तत्वावधान में बीकापुर तहसील प्रांगण में शहीद स्मारक पर किसान विरोधी बिल के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरने पर बैठे किसान नेताओं ने केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों की जमकर आलोचना की। राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार बीकापुर के माध्यम से सौंपा गया। मांग की गई कि किसानों पर थोपे जाने वाले 3 काले कानूनों को वापस लिया जाए। धरने में मुख्य रूप से अध्यक्षता कर रहे किसान संघर्ष समिति के जिला संयोजक मयाराम वर्मा, कम्युनिस्ट नेता रामतीरथ पाठक, आम आदमी पार्टी के नेता नोमान अहमद, मोहम्मद इसहाक शेख, अवध राम यादव, विजय बहादुर वर्मा, धर्मराज पटेल, ज्ञानचंद पटेल, राम सिंह पटेल सहित कई किसान नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। तहसील के प्रतिनिधि तहसीलदार पवन गुप्ता ने 9 सूत्रीय मांग पत्र जो किसानों नेताओं ने दिया उसे प्राप्त किया। क्योंकि उसका झूठ का एजेंडा ही है, क्योंकि उसने 14 से लेकर अब तक जितने भी वादे किए सारे झूठ में परिवर्तित हो गए। ना 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला, बल्कि करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए। किसानों की आय दूनी करने के बजाय किसानों की आय और खराब हो गई। एमएसपी जो किसान कह रहा है कानून की गारंटी देने की, उससे बेहतर बात क्या हो सकती है कि हमारी भारत सरकार कानून बनावे और अपने बनाए कानून को लागू न कर सके। हैदरगंज थाना क्षेत्र के लौटन लालकापुरवा में छप्पर गिराने के विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सीएससी तारुन में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया।
घायलों का कहना है कि उक्त मामले को लेकर थाने पर तहरीर दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है। रामनगरी अयोध्या में रामलला मंदिर के लिए सीमेंट लेकर जा रही ट्रक एक घर में जा घुसी। घर के आगे की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। कोई हताहत नहीं हुआ, लोग बाल बाल बच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। कोतवाली अयोध्या के पांजी टोला मोहल्ले में यह घटना हुई, जब राम मंदिर के लिए सीमेंट लेकर जा रही ट्रक अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर के दीवार तोड़ते हुए शटर में जा टकराई। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे और वरिष्ठ सपा नेता आजम खां की सलामती के लिए अयोध्या जनपद के मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिद में चादर चढ़ाकर उनकी सलामती की दुआ मांगी। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी के लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्या आजम खां समाजवादी पार्टी के नेता नहीं? आज उनकी सलामती के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने दुआ की है। इसे समाजवादी पार्टी के लोगों को करना चाहिए, क्योंकि आजम खां ने समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा तत्परता के साथ जुड़े रहकर संघर्ष किया है, तो उन्हें भी आगे आकर उनकी सलामती की दुआ मांगनी चाहिए। फिलहाल आजम खां की सलामती के लिए आज मस्जिद में चादर चढ़ाकर दुआ मांगी गई। आज आल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन अयोध्या यूनिट की तरफ से जनाब मोहम्मद आजम खां साहब के लिए जो है मज़ार पर चादर पेश की गई और उनकी सेहत के लिए दुआ की गई। और जो ये जुल्मी सरकार योगी सरकार ने उनके ऊपर अत्याचार किए हैं, जुल्म किए हैं, उन सब की लिए दुआ की गई, उनको परेशानी से निजात मिले, इसलिए आज मज़ार पर आकर चादर चढ़ाएगी, उनके लिए दुआ की गई है। बस यही मकसद था हम लोगों का। आज हम लोगों को सबसे ज़्यादा अफसोस है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं, मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है, ये समाजवादी पार्टी के लोगों को करना चाहिए था। मीडिया संस्थानों पर इनकम टैक्स की हो रही छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार को एक बार फिर से घेरा। अयोध्या के आम आदमी पार्टी के मिल्कीपुर विधानसभा प्रभारी हर्षवर्धन कोरी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पत्रकार पर हमले का मतलब जनता की आवाज को दबाना। जनता की आवाज को दबाया जाएगा, इसका मतलब यह होगा कि सब मनमानी करेंगे, क्योंकि प्रेस मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस तानाशाही रवैये का विरोध करती है। आज के दौर में इस शासनकाल में जो मिनी आपातकाल लगाया गया है, ये आपातकाल यह सिद्ध करता है कि लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या हो रही है। प्रेस रिपोर्टर पर हमला करने का मतलब यह है कि जनता की आवाज़ को दबाना। अगर जनता की आवाज़ दब जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि मैं जो चाहूँ सो मनमानी कार्य करूँ और जनता के सामने मेरी आवाज़ पेश न हो। क्योंकि ये जो प्रेस हमारा है ये एक स्तंभ है। अगर इस स्तंभ को गिरा दिया जाएगा तो आने वाला समय बता देगा कि मैं जो चाहे सो करूं। बीकापुर तहसील क्षेत्र के सराय भनौली गांव में आतंकी सांड से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। फसलों को नष्ट करने के बाद अब 2 कदम और आगे बढ़ते हुए सांड ने लोगों पर हमला शुरू कर दिया है। शाम होते ही आतंकी सांड के भय से लोग घरों में दुबक जाते हैं। हद तो तब हो गई जब शुक्रवार को सराय भनौली निवासी सैयद मेहदी जफर को आतंकी सांड ने पटक पटक कर लहूलुहान कर दिया और जिला अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। सांड के हमले की चपेट में करीब दर्जन भर लोग अब तक आ चुके हैं। इतना सब हो जाने के बाद आखिरकार तहसील प्रशासन की कुंभकर्णी नींद खुली और तहसील के जिम्मेदार अफसरों ने पुलिस प्रशासन को तथा वन विभाग के लोगों को सांड को दबोचने तथा उसके आतंक से लोगों को निजात दिलाने का फरमान जारी किया। विगत कई दिनों से ये दो सांड हमारे यहाँ है। कई दिनों से आतंक है। कम से लगभग 4-5 लोगों को मार चुका है और 4-5 लोगों में जफर मेहंदी साहब जो थे हमारे, इनको जो मारा 3 दिन 4 दिन हो गया, आज उनकी डेथ हो गई। ये बहुत बड़ी समस्या है और कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई सुनता उनता नहीं है। लगभग 7 लोगों को मारा है सांड ने और 3 लोगों का लगभग हाथ टूट गया, ये पसली टूट गई यहाँ और सब बेड पड़े हैं बिल्कुल। और इनको इस प्रकार मारा था कि 3-4 दिन के अंदर इनकी डेथ हो गई। जफर मेहंदी।